have not opened. Heating effect of electric current. Dear students, first of all, let me tell you few symbols. There is symbol that is the symbol of electric current. Write down please. Electric current. This is the I is the symbol of electric current specified by scientists. पूरे वर्ल्ड में थ्रू आउट द वर्ल्ड you will find capital I is the symbol of electric current. और कोई हमें पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट को किस यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे दूध को मेजर करते हैं लीटर में, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट को यूनिट चाहिए होता है। तो इसका इंटरनेशनल यूनिट जो है वो है बेटे कैपिटल ए से लिखते हैं एम्पियर। एम्पियर। राइट डाउन एवरीबॉडी प्लीज। There is another symbol which is represented by capital R. Electric resistance. Electric resistance. बेटे ये क्या होता है, जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में तो उसको फ्लो करने में कितनी रुकावट का सामना करना पड़ता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, हिंड्रेंस। ओके, तो इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो होता है ओहम। ओहम। ओहम का सिंबल देखो कैसा होता है, जीरो जैसा होता है, जीरो जैसा, थोड़ा सा फर्क है जीरो से, ऐसा सिंबल होता है। सभी बच्चे नोट कर लें। एक सिंबल होता है स्मॉल टी, दैट इज द सिंबल ऑफ टाइम, और टाइम का इंटरनेशनल यूनिट है सेकंड। और बच्चे इसको एस से लिखते हैं, स्मॉल एस, स्मॉल लेटर एस। कोई बच्चा मेरे को बताएगा, देखें आपको खुद को किसको पता है बच्चे को। कैपिटल एच इज द सिंबल ऑफ एनीबॉडी। कैपिटल एच इज द सिंबल ऑफ, शाबाश, nobody is telling, heat, heat energy. What is its international unit? That we write with capital J, joule. शाबाश। अब सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बेटे मान लो मेरे हाथ में ये एक वायर है, ध्यान से सुने सभी बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लो ये मेरे हाथ में एक वायर है और मैंने इसके दोनों टर्मिनल्स को, दोनों किनारों को बैटरी के टर्मिनल्स से कनेक्ट कर दिया और बैटरी को ऑन कर दिया। तो मैं क्या देखता हूं, जैसे जैसे इसमें करंट निकलता है वैसे वैसे ये गर्म होती जाती है। लेट मी रिपीट। Suppose it is a wire and the two ends of the wire are connected to the positive and negative terminals of the battery, and I switch on the battery. By switching on the battery, I let the current to flow through the wire. तो जैसे जैसे इसमें करंट निकलेगा, as the current passes for the more time, this wire gets heated up more and more. Its temperature keep on rising. ये जो चीज हमने सामने ऑब्जर्व करी, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सभी बच्चे लिखें, सभी बच्चे लिखें, शाबाश। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? राइट डाउन द क्वेश्चन। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट? हीटिंग इफेक्ट, शाबाश। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? शाबाश। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या बेटे? सभी बच्चे याद करेंगे, इज द प्रोडक्शन ऑफ
heat is the production of heat in the conducting wire by passage of electric current through wire. Electric current through wire या थ्रू वायर लिख दो बेटे, कंडक्टिंग वायर लिखो तो और भी अच्छा है। ओके, ये इसका क्या बना बेटे, डेफिनेशन, परिभाषा। किसकी डेफिनेशन? इसकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। अब यहां पर दो बातें और समझ में आनी चाहिए कि सर ये हीट कितनी पैदा होएगी, कम होएगी या ज्यादा होएगी, हमें किस फार्मूले से पता लगेगा? सेकंड पॉइंट, सर करंट निकलने से ये वायर गर्म ही क्यों होती है? दो बातें, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का वाई बताना है और ये बताना है कि हीट कितनी पैदा होती है, उसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले हम फार्मूले की बात करते हैं बेटे, ध्यान से सुनना, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी समझ आए। मान लो बेटे ये एक वायर है और इसके वायर के ये दोनों किनारे लेफ्ट और राइट, उसको मैंने नीचे बैटरी से जोड़ दिया। देखो बैटरी क्या है, पिछली बार बताया था आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल्स, मोर देन वन सेल। सो ये हो गया बैटरी, ये ऑन ऑफ स्विच हो गया। लास्ट टाइम हमने इसको की भी बोला था। जैसे ही मैं इसकी इस नॉब को नीचे दबाऊंगा तो ये दोनों टर्मिनल कनेक्ट हो जाएंगे और बैटरी ऑन होगी। और बैटरी की जो लंबी वाली साइड होती है वो पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव। पॉजिटिव से करंट बहना शुरू हो जाता है, सेम करंट इसमें से जाएगा कंडक्टर में से और नेगेटिव में एंटर हो जाएगा करंट। ओके, अगर ये करंट आई फ्लो करता है, आई करंट फ्लोज, और हम इसको कितनी देर के लिए फ्लो करने देते हैं? फॉर टी टाइम, स्मॉल टी टाइम। यानी बच्चा कहेगा सर आपका मतलब है इस बैटरी को टी टाइम के लिए आपने ऑन रखा। आंसर यस, इस बैटरी ने कंडक्टर में से आई करंट भेजा। आंसर यस। तो ये करंट जो होता है उसके रास्ते में कुछ रुकावट का फेस करना पड़ता है उस करंट को। उस रुकावट को, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस। मान लो वो भी हमें पता है रेजिस्टेंस। अब अगर ये तीन चीजें पता हो, आई आर और एच, तो इस कंडक्टर में कितनी हीट पैदा होगी उसका फार्मूला मैं बताने लगा हूं। और किस साइंटिस्ट ने दिया था ये फार्मूला? गिवन बाय जाउल साइंटिस्ट। जाउल साइंटिस्ट। इसी साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए हीट का यूनिट भी जाउल रखा गया था, जाउल। एक बात याद रहे, जब यूनिट लिखना है तो जे को स्मॉल लेटर में लिखना है, जब साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो जे को कैपिटल लेटर में। अब इसका फार्मूला सुनो, देखो H इज इक्वल टू, सभी बच्चे ध्यान से देखें, पहले I लिखेंगे, कितना एम्पियर करंट जा रहा है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, उसको वायर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको हम कितने टाइम के लिए ये करंट फ्लो करा, टाइम से भी मल्टीप्लाई करें। तो सभी बच्चे नोट करें, हीट इज इक्वल टू करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन, हीट इज इक्वल टू करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। इन सभी सिंबल्स का मीनिंग मैंने ऊपर मेंशन किया, देखो कितना क्लियर मेंशन करें। इज दैट क्लियर? इतनी हीट पैदा होती है बच्चे। तो ये हमने क्या लिखा, फार्मूला, सभी बच्चे हेडिंग दे दो, फार्मूला ऑफ हीट। अब हमने ये देखना कि ये हीट पैदा क्यों हुई। शाबाश, वाई, हीटिंग इफेक्ट का वाई। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, वाई बताने लगा हूं, ये गर्म क्यों होती है वायर। लेट्स अंडरस्टैंड। बेटे देखो, इस कंडक्टर में आ जाओ,
जिधर को इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होता है, देखो ये एरो दिखा रखा है व्हाइट कलर से, उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट फ्लो करते हैं हमेशा, हमेशा याद रखना। इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो in the direction opposite to the electric current. Electrons flow in the direction opposite to the electric current. ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं तो आपस में टकराते हैं, तो वो टकराने से उनमें घर्षण पैदा होती है। ये देखो जैसे अपने हाथों में घर्षण पैदा होती है तो गर्म हो जाते हैं फ्रिक्शन से। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो आपस में कोलिजन्स होती हैं, वो कोलिजन हीटिंग इफेक्ट का कारण होते हैं। लिखो सभी बच्चे, शाबाश। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। शाबाश बेटे शाबाश। तो सभी बच्चे लिखेंगे द कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज द काज ऑफ हीट प्रोडक्शन। शाबाश। द कोलिजन्स के स्पेलिंग क्या होते हैं सभी बच्चे? COLLISION। कोलिजन्स, कोलिजन्स का मीनिंग क्या होता है? टकरें, टकरें। द कोलिजन्स अमंग मूविंग इलेक्ट्रॉन्स is the cause of heating effect of current. The collisions among moving electrons is the cause of heating effect of current. शाबाश। अब सभी बच्चे ये असाइनमेंट निकालो, असाइनमेंट से चलेंगे हम। हरी अप एवरीबॉडी, असाइनमेंट प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट। वर्कशीट बोल सकते हो आप इसको। ये देखो ऐसी असाइनमेंट, ओपन, प्लेस इट ऑन योर टेबल। सो बच्चे इसमें बता रहा है व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन ए बैटरी। बैटरी में आपको टीचर ने क्या सिखाया था? लंबी वाली डंडी, छोटी वाली डंडी, लंबी वाली डंडी, छोटी वाली डंडी, लॉन्गर साइड, स्मॉलर साइड। लॉन्गर साइड रिप्रेजेंट्स व्हाट? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल। नेगेटिव छोटे वाला होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल। जब इनको हम सीरीज में जोड़ते हैं बेटे, सीरीज में इनको यहां से ऐसे जोड़ दिया देखो, और एक टर्मिनल इधर पॉजिटिव बन गया और इधर बन गया बेटे नेगेटिव। ओके, जब भी आप बैटरी देखते हो ना, बैटरी मार्केट, उसके अंदर प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का होता है, नेगेटिव। और पॉजिटिव टर्मिनल कौन से कलर का होता है? हमेशा याद रखना, रेड कलर का। तो हमने देखा एक सेल के बाद एक सेल और अल्टरनेटिव टर्मिनल जोड़े हैं। देखो नेगेटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव के नेक्स्ट सेल से, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटे, किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या चीज होती है ये? बैटरी। अब मेरे को बताओ फटाफट से बुक देख के, कौन सा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल? ए वाला रॉन्ग, उसने एक ही जैसे टर्मिनल जोड़ दिए। बी वाला रॉन्ग, दोनों ब्लैक जोड़ दिए हैं। सी वाला पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट। डी वाला ना, डी वाला एक ही जैसे टर्मिनल जोड़ दिया, उसने सेल को उल्टा रख दिया, देखो डी वाला भी गलत है। लेकिन सी में देखो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जोड़ रखे हैं सी में,
तो टीचर की इंडिकेशन करेक्ट होगी। सो फर्स्ट का सी ऑप्शन। कितने बच्चों को समझ आ गया वाई इट इज सी? प्लीज रेज योर हैंड। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट प्लीज वेव योर हैंड। ओके, शाबाश। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। हरी आप थोड़ा स्पीड से जाएंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। In which of the following circuits A, B, C will not the bulb glow? देखो, टीचर ने क्या बोला था कि अगर ये बल्ब ने ग्लो करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव और ये स्विच ऑन होना चाहिए। यानी कि टीचर ने लास्ट टाइम बताया था सर्किट शुड बी क्लोज्ड। क्लोज्ड को ऑन भी बोला था। कहीं पूरे सर्किट में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कहीं भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तब ये बल्ब ग्लो करेगा। ओके, अब देखो, ए सर्किट में ग्लो करेगा, यस करेगा। बी में करेगा, करेगा। सी में करेगा, करेगा। सी में भी करेगा बेटे। डी में बताओ, बताओ। अच्छा ये बता रखा है, सॉरी, कौन सा बल्ब ग्लो नहीं करेगा? कौन सा नहीं ग्लो करेगा? पहले फिगर में आओ। ए बल्ब भी ग्लो करेगा, सर्किट पूरा हो रहा है, बी भी सी भी। दूसरे सर्किट में बी और सी ग्लो करेंगे, तीसरे सर्किट में ए और सी ग्लो करेगा, और फोर्थ सर्किट में देखो बेटे। फोर्थ सर्किट में ये सी वाला बल्ब लगाना ही भूल गया बच्चे। देखो, फोर्थ सर्किट को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। फोर्थ सर्किट ऐसे बनाओ, ए, बी, बैटरी। सभी बच्चे ये सर्किट सही कर लो, फोर्थ वाला। और यहां पर आप सी बनाओ। यहां पर ये सी बनाना भूल गया मैंने। सभी बच्चे बना लो, शाबाश। जो फोर्थ सर्किट है ना, देखो बेटे, उसका की उसने ओपन रखा हुआ है, ओपन, फोर्थ सर्किट में। यस, इसका मतलब है डी ऑप्शन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। हम्म जब, क्योंकि ये की क्या है बेटे, ऑफ है। ऑफ होने से क्या हो गया? ऑफ होने से देखो क्या हो गया बेटे, ऐसे पॉजिटिव करंट का ये सर्किट पूरी तरह से कंटिन्यूटी में होना चाहिए ना। ये बैटरी से गया 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 गया, ये ब्रेक आ गया यहाँ पर, यहाँ ब्रेक आ गया, कंटिन्यूटी खत्म हो गया बेटे। ब्रेक आ गया तो करंट फ्लो ही नहीं हो सकता। तो करंट फ्लो नहीं हो सकेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो ये ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो सेकंड का सी ऑप्शन कर दो, लेकिन फिगर में उसको सही कर दो। हाँ जी, सर सेंटर में भी जाती सेंटर वाला। मतलब में सर दोनों मतलब कितना सीधा इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। बेटा माइक पे आकर बोलो, नहीं क्लियर सुन रही है आपकी आवाज। सर जो सेंटर वाले का तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है, देखो। ये ऐसे गया, करंट ऐसे गया, ए में से निकला, करंट बी में से निकला, और वापिस बैटरी तक आ गया। बैटरी वाले लूप में देखना होता है कंटिन्यूटी। हाँ जी बेटे, सी वाले में देखो ऑन तो है बैटरी, अच्छे से देखो। बैटरी सी फिगर में ऑन है, की भी ऑन है। ओके, तो लेकिन क्लियर कट डी में नहीं ऑन, तो यहां पर वो उसने बल्ब नहीं बनाया, आप बना लो बेटा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये साथ में, बेटे माइक पर आकर बोलो। सेकंड वाले में भी तो बैटरी ऑन है, सर्किट कंप्लीट तो हो रखा है। ओके, जहां पर ब्रेक दिखती है आपको किसी सर्किट में, ब्रेक ऐसे ब्रेक दिखनी चाहिए, तो वो ऑफ होएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। व्हेन द स्विच इज ऑन सी बल्ब विल ग्लो, कौन सा फिगर है इसका? बैटरी का स्विच ऑन, बी एंड सी विल ग्लो साइमल्टेनियसली, बल्ब विल ग्लो आफ्टर सम टाइम, ऑल बल्ब्स विल ग्लो, कौन सा स्विच बता रखा है? थर्ड क्वेश्चन को छोड़ दो बेटे, लीव इट, उसका फिगर रिलेटेड नहीं आ रहा, लीव इट। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा सीरीज सर्किट है, कौन सा पैरेलल सर्किट है। क्वेश्चन नंबर 4 में सीरीज और पैरेलल ये देखना है हमने, सीरीज या पैरेलल सर्किट। याद है आपको पैरेलल और सीरीज में क्या कराया था टीचर ने? टीचर ने बोला था सीरीज में अगर एक लोड खराब हो जाता है तो सारे ऑफ हो जाएंगे, और पैरेलल में डोमेस्टिक वायरिंग में टीचर ने क्या सिखाया था? अगर फ्रिज खराब हो जाएगा तो पंखा चलता रहेगा, पंखा खराब हो जाएगा बल्ब चलता रहता है, बाकी लोड चलते रहते हैं पैरेलल में। अब हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फोर्थ का फर्स्ट फिगर वो सीरीज है, फोर्थ का फर्स्ट फिगर सीरीज है, सेकंड फिगर पैरेलल है। हाँ जी बोलो बेटे, क्या कहना चाहते हो आप? थर्ड क्वेश्चन को मैं ये देखा नहीं है, लीव इट छोड़ा है कि नहीं? साफ लिखा ना, क्लियर बेटे? ये क्लियर, लीव का मतलब छोड़ दो इसको, क्वेश्चन को लिखा है कि नहीं लिखा? टीचर ने क्लियर लिखा लीव इट, ये इसमें कुछ करेक्ट कराएंगे बाद में। और देखो फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट भी सीरीज में है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में पैरेलल है। अब बच्चा कह रहा है सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, तब हम उसको ज्यादा अच्छे से समझाते हैं फिगर बना के। देखो फिगर बनाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को समझाने लगा हूं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बेटे, फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट फिगर में ऐसे बल्ब लगा हुआ है, एक बल्ब यहां पर, एक बल्ब यहां पर, और एक बल्ब यहां पर, और बाद में बैटरी लगा रखी है। अब ध्यान से देखो, हम इस मान लो मैं स्टूडेंट हूं, मेरे को नहीं पता लगता कि ये बल्ब सीरीज में है या पैरेलल में, तो मैं किसी एक वायर को ब्रेक करता हूं। मान लो मैंने यहां से ब्रेक कर दिया, वायर को ब्रेक कर दिया। जैसे ही मैंने वायर को ब्रेक करा तो मैं सोचता हूं क्या इनमें से कोई बल्ब ग्लो करेगा? तो मेरे टीचर ने क्या सिखाया था? सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अब मैंने देखा अगर यहां से मैं वायर ब्रेक करता हूं तो सारे बल्ब्स के लिए सर्किट में ब्रेक आ गया। ब्रेक आ गया कि नहीं? अगर वायर ब्रोकन हो गया यार, वायर को इमेजिन करना है कि ये ब्रोकन हो गया और सारे बल्ब ऑफ हो गए, इसका मतलब ये है ये सीरीज कनेक्शन है। अगर एक बल्ब की वायर तोड़ने से बाकी जलते रहते तो हम पैरेलल बोलते हैं। सेकंड में आओ, सेकंड क्वेश्चन फोर्थ का देखो, एक बल्ब यहां लगा हुआ है, ध्यान से देखना बेटे, एक बल्ब यहां लगा हुआ, B1 और B2, सेकंड फिगर फोर्थ का। तो यहां पर उसने बैटरी लगा दिया, गॉट इट? ध्यान से सुनो। अब बच्चे को बल्ब के साथ वायर को ब्रेक करके देखो। मान लो मैंने यहां से ब्रेक कर दिया, वायर यहां से ब्रोकन, जैसे वायर यहां से ब्रोकन हुआ तो मैंने देखा बी का सर्किट पूरा हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव बैटरी के। तो बच्चा कह रहा सर गया 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 गया, ओ ब्रेक आ गया। जैसे ही ब्रेक आ गया तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन एक बच्चा कहता है सर दूसरे वाले का बताओ, B1 का। तो मैं कहूंगा देखो करंट गया 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 गया, बल्ब में से गुजरा, कहीं से वायर नहीं टूटा हुआ, और ये आया 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 बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक, सर्किट कंप्लीट हो गया। देखो व्हाइट लाइन में कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो इसलिए ये ग्लो करेगा। तो सर्किट ब्रेक करने के बावजूद दूसरा लोड, एक लोड नहीं जलेगा B2 बल्ब, दूसरा लोड ग्लो करेगा, ऐसे वाला फिर क्या कहेंगे? पैरेलल कनेक्शन।
और भी एक इसको चेक करने का तरीका है। कौन सा? मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक जाने के लिए एक रास्ता ये है, देखो ए से लेकर बी तक जाने का एक रास्ता ये है, और ए से बी तक जाने के लिए एक रास्ता ये भी है, जिसको टीचर ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। ए से बी तक जाने के लिए एक रास्ता ये भी तो है। यस। तो मानो अगर एक रास्ता यहां से यहां वही मकसद पूरा कर रहा है जो ऊपर वाला ट्रैक कर रहा है, तो इट मीन्स बोथ पाथ्स आर सर्विंग द सेम पर्पस, तो ऐसे को फिर हम पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। जैसे एक नदी बनी हो, उस उधर एक विलेज है, इधर एक विलेज है, तो इस पुल से चले जाओ ब्रिज नंबर 1 से, और इस पुल से भी चले जाओ ब्रिज नंबर 2 से। दोनों ब्रिजेस से हम एक पुल गांव से दूसरे गांव में जा सके नदी क्रॉस करके, तो हम ये कहेंगे दोनों ब्रिजेस, बोथ ब्रिजेस आर पैरेलल इन नेचर। तो बिजली का करंट इधर से भी जा सकता है, बिजली का करंट इधर से भी जा सकता है, तो इट मींस बोथ लोड्स आर इन पैरेलल। ओके। तो थर्ड वाला अब ऑन दी सेम लाइन, थर्ड वाला सीरीज में है, फोर्थ वाला सर्किट पैरेलल में है। ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, 5 में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं किसी बच्चे से पूछना चाहता हूं। मेरे को आर्किमिडीज में एक बच्चा है सुखबीर। सुखबीर प्लीज कम ऑन द माइक। सुखबीर आर्किमिडीज प्लीज कम ऑन द माइक। बेटे फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिफ्थ क्वेश्चन को, इन द हाउस होल्ड सर्किट्स वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन, किसमें कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज और पैरेलल बोथ। हाँ जी, हाँ बेटे सुखबीर। घरों में जो हमारे बल्ब लोड लगे होते हैं वो कैसे लगे होते हैं? नहीं सर बता। सर पैरेलल। पैर बिल्कुल सही, शाबाश शाबाश। तो इस बच्चे ने बोला जो हमारी डोमेस्टिक वायरिंग होती है, हाउस होल्ड, डोमेस्टिक घरों में, हाउस होल्ड वायरिंग, तारें कैसे डाली होती हैं, इज इन पैरेलल मोड। पैरेलल मोड का फायदा क्या होता है? उसका फायदा है कि अगर एक लोड खराब हो जाए तो दूसरा चलता रहेगा। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, लेट मी मेक इट अंडरस्टैंड विद डायग्राम। बेटे मान लो यहां पर पंखा लगा हुआ है, मान लो यहां पर बल्ब लगा है, मान लो यहां पर हमारा रेफ्रिजरेटर पड़ा है। ओके। और ये बिजली का मीटर है जहां से सप्लाई आ रही है, या बैटरी लगी हुई है, तो एक वायर ऐसे लगी होती है फ्रिज को चलाने के लिए, दूसरी वायर यहां से ऐसे कनेक्टेड होती है बल्ब को ग्लो करने के लिए, तीसरी वायर ऐसे लगी होती है ये पंखे को ऑन करने के लिए। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल में। लोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लोड क्या होता है? जो भी बिजली को कंज्यूम करके अपना काम करे। तो इसका फायदा क्या है? मान लो हमारा ये पंखा खराब हो जाता है, खराब हो गया तो इसमें से करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा? नो। लेकिन बल्ब को तो फ्लो करता रहेगा ना, ये देखो बल्ब का रास्ता तो है, इसलिए बल्ब ग्लो होता रहेगा। रेफ्रिजरेटर का रास्ता तो कंप्लीट हो रहा है, सर्किट इज कंप्लीट, सो फ्रिज विल कीप ऑन डूइंग इट्स वर्क। दैट इज द बेनिफिट ऑफ पैरेलल वायरिंग इन हाउसहोल्ड्स। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज वेव योर राइट हैंड। तार टूट जाएगी जो मीटर से रेफ्रिजरेटर के पास जा रही है, पार्डन? चलेगा? सर अगर जो मीटर से रेफ्रिजरेटर के पास वायर जा रही है अगर वो टूट जाए हाँ फिर वो, कैसे चलेगा? वेट वेट वेट, वो भी तोड़ के देखते हैं,
मान लो एक बच्चा कह रहा है सर आप पंखे को खराब ना करो, रेफ्रिजरेटर वाली वायर ब्रेक कर दो यहां से। ये लो, रेफ्रिजरेटर की वायर ब्रेक होगी तो रेफ्रिजरेटर को क्या रास्ता मिलेगा? नो, रेफ्रिजरेटर नहीं चलेगा। लेकिन पंखा तो चलता रहेगा, उसका सर्किट कंप्लीट है। बल्ब तो चलता रहेगा, उसका सर्किट कंप्लीट है। सर नहीं, सर जो हाँ, मीटर के साथ आपने वायर बनाई है वो वाली। बहुत अच्छे अब बनी बात, ये बना अच्छा क्वेश्चन। अगर मीटर से हमने एक वायर खींची है सिर्फ, यहां से ब्रेक हो जाए यहां से, तो तीनों का सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। फिर ये तीनों ग्लो नहीं करेंगे, बल्ब भी नहीं, पंखा भी नहीं, रेफ्रिजरेटर, अगर मीटर के बिल्कुल पास से टूट जाए। ठीक है, शाबाश। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व द गिवन सर्किट एक्स एंड वाई। सर्किट y इज ए सीरीज सर्किट। क्या y एक सीरीज सर्किट है? देखो, y सीरीज सर्किट है? नहीं, नो। तो y तो पैरेलल है। और ए पार्ट ये हो गया। सेकंड है बल्ब 2, देखो 2 नंबर बल्ब इन एक्स सर्किट will glow when the bulb 1 is fused। कह रहा ध्यान से बताना बच्चे, ऐसे बैटरी लगा रखी है, यहां बल्ब नंबर 1 लगा रखा है, यहां बल्ब नंबर 2 लगा रखा है। वो कह रहा है कि अगर बल्ब नंबर 1 फ्यूज हो जाए तो बल्ब नंबर 2 ग्लो करेगा। यस या नो? जो बच्चे कहते हैं यस वो एक फिंगर खड़ा करेंगे, जो बच्चे नो कह रहे हैं वो 2 फिंगर खड़ा करेंगे। शाबाश, शाबाश। फिर से सुनो क्वेश्चन, अगर बल्ब B1 फ्यूज हो जाए तो क्या बल्ब B2 ग्लो करेगा या नहीं? शाबाश, रिप्लाई योरसेल्फ। अगर आपका आंसर यस है तो 1 फिंगर, नो है तो 2। लेट मी सी, लेट मी सी। ब्रह्मपुत्रा में बच्चे कम जवाब दे रहे हैं, बाकी सारे बच्चे, सारी क्लासें दे रही हैं बाकी। शाबाश, डाउन। ब्रह्मपुत्रा में थोड़े से कम दे रहे हैं। ओके, तो आप लोगों का आंसर सही है बेटे कि नहीं ग्लो करेगा। क्यों? जैसे ही ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में ये फ्यूज हो गया, मान लो जैसे ही फ्यूज हो गया तो यहां से सर्किट ब्रेक हो गया, बल्ब का फिलामेंट टूट गया, तो करंट यहां तक देख रहा है, उसको आगे रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो बी के बल्ब का भी सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, कहीं से भी सर्किट क्लोज्ड नहीं रहेगा। यहां से सर्किट ओपन हो गया बी का भी, तो इसलिए ये भी ग्लो नहीं करे, क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है। थर्ड पार्ट, इन वाई bulb 3 will glow if switch S2 is closed। शाबाश, बल्ब बोलो, अगर y फिगर के अंदर हमने स्विच को ऑन कर दिया S2 को, तो क्या थर्ड नंबर वाला बल्ब ग्लो करेगा या नहीं? जो बच्चे कह रहे हैं यस वो एक फिंगर खड़ा करेंगे, जो 2 कह रहे हैं वो नो। शाबाश, स्पीक आउट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सही है आपका। क्यों? क्योंकि सर्किट ऐसा है, देखो ध्यान से, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां बैटरी लगा है बेटे, यहां पर S1 स्विच लगा है, सॉरी S2, यहां पर 3 नंबर बल्ब लगा है, और यहां पर स्विच नंबर S1 लगा है, तो यहां बल्ब नंबर 4 लगा है। तो सीधी बात है बेटे, यहां स्विच नंबर S3 है सर। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, इसको ऑन कर दिया दबाकर स्विच को, तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक सर्किट कंप्लीट हो गया B3 ये बल्ब के साथ। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, पूरे सर्किट में कंटिन्यूटी होगी, तो बल्ब 3 वाला ग्लो करने लगेगा। तो जिन बच्चों ने एक फिंगर खड़ा करा उनका आंसर सही। डी पार्ट, बोथ एक्स एंड वाई आर पैरेलल सर्किट। सॉरी, पैरेलल तो सिर्फ वाई है, एक्स वाला सर्किट जो है, एक्स वाला टीचर ने पहले ही बता दिया था, एक्स वाला सीरीज सर्किट है। जिनको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया है
प्लीज वेव योर राइट हैंड। बेटा जो एक हाथ खड़ा करना ही करना आपने। प्लीज वेव योर राइट हैंड। जिनको सिक्स्थ क्वेश्चन समझ आ गया ओके डाउन। जिनको नहीं समझ आया सिक्स्थ क्वेश्चन वो लेफ्ट हैंड वेव करेंगे, डाउन डाउन डाउन। जिनको नहीं समझ आया, बेटे सुनते नहीं मेरी बात, जिनको नहीं समझ आया सिक्स्थ क्वेश्चन वो लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे। बहुत अच्छे, शाबाश। इट मीन्स यू आर लिसनिंग द लेक्चर वेरी अटेंटिवली। बहुत तारीफ करनी पड़ेगी खास तौर पे टीचर्स की जिन्होंने इतना अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करा है। आप टीचर्स की वजह से हमारे फ्यूचर जनरेशंस का नॉलेज बढ़ रहा है। लॉट ऑफ थैंक्स टू द टीचर्स हु आर मेंटेनिंग सो गुड डिसिप्लिन। लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन बेटे। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में हमें एक फिगर दे रखा है। चलो, a battery lights up all the four lamps as shown in figure. When one of the lamp filament melts, the other three lamps stay on. Which of the following filament melts? लो भाई पहले फिगर बनाते हैं। मैं थोड़ा बड़े साइज का फिगर बनाता हूं। देखो एक बल्ब यहां लगा हुआ है पी, एक बल्ब यहां लगा बेटे क्यू, और ये ऐसे कंप्लीट है। एक बल्ब यहां लगा हुआ है आर, और एक बल्ब यहां लगा हुआ है एस। अब मेरे को सोच के बताओ इन चारों बल्ब्स में से कौन सा ऐसा बल्ब है जिसके फ्यूज होने से बाकी तीन बल्ब जलते रहेंगे। शाबाश। कौन सा ऐसा फ्यू बल्ब है जिसके फ्यूज होने से बाकी तीन बल्ब जलते रहेंगे। जो बच्चे सुनो, जो बच्चे पी आंसर बोल रहे हैं वो एक फिंगर खड़ा करेंगे, जो क्यू बोल रहे हैं वो दो, जो आर बोल रहे हैं वो तीन फिंगर खड़ा करेंगे, और जो एस बोल रहे हैं वो फोर। शाबाश, योर सेल्फ, जल्दी करो। तो मैक्सिमम बच्चों ने देखा, लेट मी सी दो। शाबाश, मजा आ गया। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर क्यू वाला, देखो अगर मैंने क्यू का फिलामेंट ब्रेक कर दिया, फ्यूज हो गया वो, तो क्यू का सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। लेकिन पी का तो कंप्लीट हो रहा है। पी का ये देखो, पी का आर से होता हुआ, एस से होता हुआ, और पॉजिटिव। शाबाश। तो अगर बल्ब क्यू फ्यूज भी हो गया तो पी आर और एस ग्लो करेगी। जिन जिन बच्चों ने क्यू आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से शाबाश। प्लीज पैट योर सेल्फ लाइक दिस, प्लीज पैट योर सेल्फ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। हरी अप। क्वेश्चन नंबर 8। Peli took a wire of 10 centimeter. Okay. Baju took a wire of 5 centimeter of the same material and thickness. Both of them connect the wire as shown in figure. The current flowing in both the circuits is the same. बताओ क्या दोनों सर्किट्स में करंट सेम फ्लो करेगा। ध्यान से सुनो बेटे, एक वायर कितनी है 10 सेंटीमीटर। किसकी वायर है वो, पहली की, उसमें से करंट निकलेगा। दूसरी वायर कितनी है, ओनली 5 सेंटीमीटर, उसमें से करंट निकलेगा। वो किसकी है, वो दूसरे बच्चे का नाम क्या है, बोजू, बुजो, है ना। अब देखो बेटे क्या सेम करंट निकलेगा, नो। क्योंकि जब इसमें से करंट निकालने की कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट फ्लो करते हैं करंट के हमेशा। तो लंबा रास्ता होने की वजह से 10 सेंटीमीटर लंबा रास्ता होने की वजह से उनमें मोर कोलिजन्स होंगी, मोर कोलिजन्स। जितनी कोलिजन्स ज्यादा होती हैं उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है करंट के रास्ते में। ओके।
और जब जिस चीज ने फ्लो करना है उसका रेजिस्टेंस ही ज्यादा हो गया तो करंट कम हो गया। गॉट इट? अब देखो, जैसे एक बहुत बड़ी नदी है, उस नदी में मैंने छोटा पत्थर रख दिया, तो नदी की जो धारा है, करंट है, वो थोड़ी सी अटक लगेगी लेकिन फ्लो कर जाएगी। लेकिन उसी नदी में मैं बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, तो पानी की धारा को ज्यादा अटकार मिलेगा, ज्यादा अटक मिलेगा, मोर ऑब्स्ट्रक्शन, तो करंट कम हो जाएगा पानी का। उसी तरह से बिजली होती है, मोर दी रेजिस्टेंस लेसर इज द करंट। ओके, तो इस पी वाला जो करंट होता है ना, पहेली वाला, वो लेसर होएगा, बाजू वाला करंट ज्यादा होएगा क्योंकि उसकी वायर छोटी है। दूसरी बात, विल द हीट प्रोड्यूस्ड इन बोथ केसेस बी इक्वल? क्या दोनों में हीट इक्वल होगी? बताओ। नो। जिसमें कोलिजन ज्यादा होगी, जिसमें कोलिजन ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रगड़ा ज्यादा होगा, मोर द फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन से जितनी देर हम ज्यादा हाथ रगड़ते हैं उतनी देर हमारी पाम्स ज्यादा ज्यादा गर्म होती जाती है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स लंबा रास्ता होने की वजह से आपस में मोर कोलिजन्स करेंगे, ऐसा ऐसा रगड़ा लगेगा उनको, ज्यादा लंबे रास्ते में ज्यादा लगेगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जितना अटकार ज्यादा होता है उतना हीट ज्यादा पैदा होता है। Second, will the heat produced be same if the wires taken by them are of equal length but different thickness? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, कह रहे पहेली को भी वही वायर दे दो 5 सेंटीमीटर, और बोजू को भी 5 सेंटीमीटर दे दो, दोनों की लेंथ बराबर है, लेकिन मैंने पहली वाली थिकर दे दी, थिकर मोटी वायर, और ये थिन वायर। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स ने गुजरना हो तो कौन सी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स को आसानी मिलेगी गुजरने में? जो बच्चे कह रहे हैं सर ऊपर वाला आंसर सही है, वो एक फिंगर खड़ा करेंगे। जो कह रहे हैं यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे, वो दो। बताओ। अगर हमने जाना, बिल्कुल सही, शाबाश, एक में से आसानी से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने भीड़ में से गुजरना हो तो ज्यादा टक्करें होती हैं, मेले में जाते हैं अगर। अगर हमने ग्राउंड में से जाना हो तो कोई नहीं। शाबाश, बहुत अच्छे, ल्यूसाइड्स का बहुत अच्छा है बेटे। तो जिसमें वायर थिकर होएगी उसका रेजिस्टेंस कम होएगा, और वहां पर फ्रिक्शन भी कम होएगी, कोलिजन्स भी कम होंगी इलेक्ट्रॉन्स की, और वहां पर हीट प्रोडक्शन भी कम होगी। जिधर थिन वायर होगा, रास्ता टाइट होने से वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कोलिजन्स ज्यादा हो जाएंगी बच्चे, और फिर हीट भी ज्यादा फ्लो करेगी। जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया, प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव। जिनको नहीं समझ आया लेफ्ट हैंड। एक हाथ खड़ा करना है बेटे, देखो अगर दोनों नहीं करोगे ना तो यू डोंट हैव एनी राइट टू सिट इन माय क्लास। एक हाथ खड़ा वेव करना है, दोनों में से, लेफ्ट या राइट। शाबाश, डाउन 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 डाउन, बहुत अच्छे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटे, a glowing filament of the bulb will be at low temperature than room temperature, at high temperature than room temperature, and atmospheric temperature, at the temperature of ice। देखो क्या कह रहा है, अगर एक बल्ब ग्लो कर रहा है तो उसका जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर होगा? क्या वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर मतलब बाहर के टेम्परेचर के बराबर होएगा? नो, दिस विल बी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अगर हम बल्ब को हाथ लगाते हैं तो जल जाता है हाथ, और हवा में हाथ घुमाते हैं तो नहीं जलता। इसका मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, फिलामेंट का बल्ब
टेम्परेचर ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, क्या फिलामेंट का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के मुकाबले कम है कि ज्यादा है? रूम टेम्परेचर के मुकाबले फिलामेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है। सभी बच्चों को याद होना चाहिए, रूम टेम्परेचर की वैल्यू याद रखनी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पक्का रूल है, पक्का रूल। हमारी जो बॉडी है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना गर्मी महसूस करती है ना सर्दी महसूस करती है, फील्स कंफर्टेबल। तो लेकिन बल्ब के आसपास देखते हैं, हम हाथ लगाते ही हमें गर्मी महसूस होती है। इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। किसी भी बच्चे ने रूम टेम्परेचर का यह नहीं मतलब लगाना कमरे का टेम्परेचर ना। रूम टेम्परेचर की वैल्यू साइंटिस्टों ने फिक्स कर रखी है, पूरे वर्ल्ड में यही लेके जाते हैं, ली जाती है। हाउ मच? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको आपने केल्विन यूनिट में लेना है, टेम्परेचर का केल्विन यूनिट, तो उसकी वैल्यू आपने 298 केल्विन है। दोनों नोट कर लो, रूम टेम्परेचर मीन्स दिस। नोट कर लो, कभी भी आ सकता है पेपर में। सो क्वेश्चन नंबर 10, which wire is used for heating effect of the electric current? टंगस्टन, नाइक्रोम, सिल्वर, नन। हाँ बेटे, हीटर की वायर किसकी बनी होती है? हीटर की वायर किसकी होती है? हीटर की। हीटर क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एक एग्जांपल है, डिवाइस है। उसकी वायर किसकी बनी होती है बेटे? नाइक्रोम। इसी तरह से कि हीटिंग इफेक्ट पे एक और डिवाइस होती है, फ्यूज। फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। उसकी वायर एक अलॉय की बनी होती है, एलॉय। उस एलॉय में दो मेटल्स होती हैं, लेड और टंगस्टन। लेड कितने परसेंट होती है? 35%। टंगस्टन कितनी होती है? 65%। ये वाली वैल्यू आप ले सकते हैं, 35 एंड 60%। और भी ज्यादा एक्यूरेसी से बोलूं तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से, जो आजकल लेटेस्ट चल रही है, अगर इसको ना लिख के आप ये लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेड 37%, टंगस्टन 63%। ये इस अलॉय की कंपोजिशन होती है। इस अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो, कॉपर के मुकाबले। जैसे फ्यूज की वायर के अंदर से करंट निकलता है बेटे, यहां से, तो ये मेल्ट हो जाती है, जरूरत से ज्यादा फ्लो करेगा। क्यों? हीटिंग इफेक्ट आ जाता है इस फार्मूले की मदद से। जब फ्लो हो जाता है तो हमारे घर में ज्यादा करंट की वजह से जो हमारी डिवाइसेस खराब हो सकती हैं, वो खराब होने से बच जाती हैं, फ्यूज का नुकसान हो जाता है। फ्यूज की जगह हम नया स्विच लगा लेते हैं, और आजकल फ्यूज नहीं लगता नाउ डेज, उसकी जगह एक और चीज ने ले ली, उसको हम ट्रिप स्विच भी बोलते हैं। प्रॉपर नाम है उसका MCB, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। मिनिएचर सर्किट बोर्ड। अगर हमारे घर के किसी लोड में खराबी आ जाए, वो ज्यादा करंट खींचने लगे, और अगर ये फ्यूज ब्लो ना करे, तो सारी वायरिंग जल जाएगी, दोबारा से करानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने ज्यादा करंट खींचा, तो हीट पैदा होने की वजह से ये मेल्ट फ्यूज वायर, फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती है। कौन सी वायर? जो इस अलॉय की बनी हुई है। एल से कौन सी मेटल बताई थी टीचर ने? एल से याद रखना है, लेड। टी से कौन सी बताई थी? टंगस्टन। इनकी बनी होती है। ये पिघल जाएगी, वायर में सर्किट ब्रेक होने से करंट रुक जाएगा, और हमारा घर का प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो। 11, शाबाश, एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, लेट्स कंप्लीट इट। क्वेश्चन 11,
an electric current flows through the wire gets heated up. बिल्कुल सही। वायर के अंदर से करंट निकलने से वायर गर्म हो जाती है, असर्शन। सेकंड पॉइंट, alloys like nichrome is used to show the heating effect of current. बिल्कुल सही, रीजन भी सही है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। choose the statement which is not correct in case of electric fuse। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में कौन सी बात गलत है? फर्स्ट, fuses are inserted in electric series of all buildings। सुनो बेटे, एक मिनट, शाबाश। इलेक्ट्रिक फ्यूज हर जगह पर लगता है। फ्यूज फ्यूज का सिंबल ऐसा होता है, सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये फ्यूज का सिंबल होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। बना लो, अगर नहीं पता बेटे बना लो कॉपी पे। फ्यूज हर बिल्डिंग में लगेगा, बिल्कुल सही। देयर इज मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट दैट कैन सेफली पास थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। बिल्कुल सही। एक पर्टिकुलर अमाउंट तक तो फ्यूज की वायर करंट जाने देती है, अगर उससे ज्यादा करंट हो तो मेल्ट हो जाता है उसका वायर। सी पार्ट, रेजिस्टेंस इज हायर देन दैट ऑफ अदर मेटल्स। ये भी सही है, क्योंकि अगर फ्यूज की वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, देखो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट तो ज्यादा होनी होनी है। इस फार्मूले के मुताबिक रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीट ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा होने से ज्यादा चीज से मल्टीप्लाई होएगा, बड़ी चीज से, तो हीट भी ज्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टेंस इज लोअर देन दैट ऑफ अदर मेटल्स। फ्यूज वायर का ये गलत हो गया। फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस लोअर नहीं होता, वो तो हायर होता है, हायर। क्वेश्चन 12 समझ आया? अगर 12 समझ आ गया प्लीज वेव योर हैंड, राइट हैंड। सर ये देखना जरा, इलू साइड की एक बच्चे जो हाथ नहीं वेव कर रहे, एक वेव करना ही करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन। ये तो हो गया, सॉरी 13 तो हो गया, 14 13 हमारा हो गया, नहीं हो 13 करना है हमने। अ फ्यूज इज मेड अप ऑफ स्पेशल वायर whose melting point is higher than that of other metals। हाँ ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया एक्चुअली। ओहो 12 और थर्ड मिक्स हो गया एक्चुअली। सारे पॉइंट मैंने आपको करा रखे हैं 13 और 12 के। 14 करते हैं, 14। 13 के अंदर छोड़ दो इसको, 14। Misha, a class 7th student suggest that given circuit setup। ये फिगर देखो, फिगर दे रखा है 14 क्वेश्चन में। ओके, हर टीचर सेड दिस सर्किट इज अनसेफ बिकॉज, उसके टीचर कहते हैं ये सर्किट अनसेफ है। क्या दिया है उस बच्चे ने सर्किट, देखो उसने यहां पर स्विच लगा दिया, फिर ये स्विच से यहां पर लाइव वायर है। लाइव वायर का मतलब होता है जो करंट लेके जा रही है, ठीक है। अच्छा सॉरी, लेके आएगी, इधर से लेकर आएगी ऐसे, क्यों? क्योंकि सप्लाई ऐसे दे रखी है, यहां पर बिजली की सप्लाई लगा दी, यानी कि बैटरी वगैरह लगा दी, और ये होगी न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर करंट वापिस लेकर आती है बेटे। आपको पता भी होना चाहिए न्यूट्रल वायर कौन से कलर की होती है, ब्लैक। और फेज वायर कौन से कलर की होती है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए, रेड। फिर उसके बाद इसको स्विच में से लेकर जाते हुए यहां बल्ब लगा के सर्किट बना दिया। जैसे ही उसने ये सर्किट कर दिया, तो उसके टीचर कहते हैं बेटे ये सर्किट सेफ नहीं है, आपको करंट भी लग सकता है। क्यों ये सेफ नहीं है करंट, सर्किट क्यों नहीं सेफ?
ठीक है। फर्स्ट, स्विच इज रॉन्गली कनेक्टेड, फ्यूज इज रॉन्गली कनेक्टेड, बल्ब इज फ्यूज्ड, यहां पर फ्यूज भी लगा हुआ है, और लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर हैव बीन इंटरचेंज्ड। हमेशा याद रखो, जो फ्यूज वायर है वो लाइव वायर पे लगता होता है। फ्यूज वायर को कहां से लगाना है? लाइव वायर पर। इस बच्चे ने कहां लगा दिया फ्यूज? न्यूट्रल वायर पे। लाइव पे लगाना था, तो टीचर बोलेगा बेटे यहां पे लगाओ, तब इसलिए आपका सर्किट सेफ नहीं है। ओके। अब एक बच्चा कहता है, मेरे को ध्यान से सुनना, कि सर अगर न्यूट्रल वायर पे भी लगा दें तो भी फ्यूज तो काम करेगा ही, वो भी तो रास्ते में आ रहा है। बिल्कुल सही, काम तो करेगा, लेकिन एक नुकसान है, ध्यान से सुनना। मान लो बच्चे का यहां पर हाथ लग गया, कोई बच्चा है उसका यहां पर हाथ लग गया, तो उसकी सप्लाई से ऐसे करंट जाएगा, स्विच ऑन करने के बाद उसकी बॉडी से जाकर अर्थिंग हो जाएगी, अर्थ को चला जाएगा, तो उस बंदे की इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकती है, करंट की वजह से डेथ हो सकती है। इस फ्यूज का कोई मतलब ही नहीं रह गया, वो तो साइड पे रह गया। अगर यही फ्यूज यहां लगा होता लाइव वायर में, तो जैसे ही इस इंसान की बॉडी ज्यादा करंट खींचती, इस फ्यूज ने डिटेक्ट होकर मेल्ट हो जाना था। मेल्ट हो जाने से सर्किट ब्रेक हो गया, तो करंट फ्लो नहीं करना था, और उस इंसान की या बच्चे की जिसने गलती से स्विच में हाथ लगा दिया, उसकी मौत बिजली से होने से बच जाती। किन बच्चों को समझ आ गया दैट फ्यूज शुड बी ऑलवेज इन द लाइव वायर? से यस और नो, अगर समझ आ गया तो राइट हैंड। ब्रह्म गुप्ता में फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं, सेकंड बेंच पे वो मेरी क्लास में ना बैठे, जवाब ही नहीं दे रहे अच्छे से। जी डाउन। जिनको ये नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड वेव करो, डाउन डाउन डाउन, शाबाश डाउन। जिनको 13 क्वेश्चन नहीं समझ आया, एक बच्चे को नहीं समझ आया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड पे, मैं दोबारा बताता हूं बेटे, शाबाश। अगर हम लाइव वायर पे फ्यूज लगाएंगे और उसके बाद बल्ब वगैरह लगा देंगे, ये लाइव है ये न्यूट्रल है, तो करंट हमेशा लाइव से जाता है, न्यूट्रल पे वापस आता है बैटरी में। तो क्या हो गया, अगर यहां लगाया, मान लो गलती से किसी बच्चे ने इस स्विच पे हाथ लगा दिया और टच कर दिया, तो जैसे ही ये फ्यूज डिटेक्ट करेगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर से ज्यादा करंट जा रहा है जमीन के अंदर, सर्किट कंप्लीट होने से, तो ये अपने आप को पिघला लेगा। पिघलाने से ये ब्रेक हो जाएगी, इसकी वायर ऐसे ब्रेक होने से सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, और वो इंसान बच जाएगा। और अगर यहां फ्यूज लगा होता, सपोज यहां ना लग के यहां लगा होता न्यूट्रल पे, तो बंदे को यहां करंट लग जाएगा, उसको कोई भी ब्रेक का बचाव की जरिया बनेगा ही नहीं, फ्यूज तो इधर लगा हुआ है, सर्किट तो इधर से ही कंप्लीट हो जाएगा। कहां से? बैटरी से, ह्यूमन बॉडी से अर्थ को चला जाएगा, तो करंट लगने से मौत हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो केस स्टडी है ना, ये आपने खुद करनी है सभी बच्चे, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, केस स्टडी आपको खुद करनी। तो आज का लेक्चर आपको समझ आया? अगर यस तो दोनों हाथ वेव करो एक बार, शाबाश। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया प्लीज वेव बोथ हैंड्स, शाबाश। एक बच्चा है जिसको नहीं समझ आया, बाकी हो सकता है उसका ध्यान ही ना हो मेरी बात की तरफ, बाकी बच्चे को समझ आया, गुड, शाबाश, डाउन 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 डाउन। मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।
Good afternoon, all of you. Good afternoon, 7th class, Aryabhatta section, Archimedes, please put on video. Yes, beta, good to see all of you. Beta, we have to do symmetry today. And have you done it in class? Raise your hand. Have you done it? All right. Okay, hands down. Do you have module? If no, then look straight. We'll be doing it from here. You can see all the figures here. This chapter is simple, but something which you should know, that is the rotational symmetry. Okay, rest everything is fine. Okay, you can see here, beta, I have written few points over here. If you want to note it down, you can note down side by side, but understand it deeply. It's good. Okay, look straight, beta, all of you. Beta, there is a symmetry chapter. In this symmetry, you know, let me ask you first what you all know about this. Archimedes section, Ishan. Beta, come forward. Can you tell me what you know about symmetry? मैं symmetry पे Okay, just tell me in general what you have read in this chapter. क्या क्या पढ़ा है आपने इस chapter में? What you have learned? मैं हमने इसमें क्या कहते हैं मैं हमने इसको इसमें मैं रोटेशनल It's okay, bad job, no problem. Any other child from Archimedes section? First child who was smiling. Can you tell me better? Middle row? Yes, very good. Tell me anything what you know about this chapter. क्या क्या पढ़ा है आपने? We are just talking. Let me know what all knowledge you have already. मैं symmetry में मैं मेरे like a sphere we have to draw lines. Okay. Okay, sit down. Sit down, beta. See, symmetry means ki, okay, yeah, I can see hand. Aryabhatta section, yes. That girl is raising, yeah, yes, come forward. Yes, beta, yes, come. Yes, come. That girl was also raising her hand, that's why. Mic on karo, very good. Ma'am, I am a boy first. Very nice. Ma'am, the symmetry is a line by which we will fold a figure and the two parts of the figure will coincide each other. Oh, excellent. This is the perfect definition he has told. That is a mirror image also, we should say. Please sit down. Very good. You know, when we, suppose I have this paper with me, okay. I'm folding this paper in two parts. I'm folding like this. When I'm folding it, I'm getting a fold over here, okay. And after folding, I got that these two parts are symmetrical. Nothing is bigger and nothing is smaller. Okay, so this line where I'm folding it is the line of symmetry, and where the two shapes which you see which are overlapping each other, exactly of same shape, they are symmetrical to each other. Okay, so this is the thing. Now, one more thing.
which you have read in this chapter. That is about rotational symmetry. One is the line of symmetry, which shows कि अच्छा एक line से जब इसको हम fold करेंगे, that line which is drawn, you cannot fold it every time. Okay. When you have a figure on a paper, you are drawing a line by visualizing it. Yes, by this line you will be folding and it will overlap each other. That's why this is a line of symmetry. Sometimes we are drawing vertical line to make it symmetrical. Sometimes we are drawing the horizontal line to make it symmetrical. Okay, that you know. Okay, here I have written few points. Please see through it first. This is a summary. To check whether the given shape has rotational symmetry before start, you should know few points. What are those? The action of an object moving in a circle around a central fixed point is called the rotation. That you know. कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, उसके आसपास हम चीज को घुमा रहे हैं. एक फिक्स्ड पॉइंट है मेरे पास. आई हैव अ फिक्स्ड पॉइंट ओवर हियर विद द पेंसिल. आई एम रोटेटिंग इट लाइक दिस. आई एम रोटेटिंग इट लाइक दिस. Then rotating it like this. So this fixed point where my finger is holding this tip, this tip is the fixed point which is called the center of rotation. Then the point around which the point of object is to be rotated is called the center of rotation. Right? The angle through which कितने एंगल से उसको रोटेट किया, it gives the angle of rotation. Okay, now rotation is not that कि उसको रोटेट करते रह गए और पूछते देखते गए कि हाँ कितनी बार उसको रोटेट किया. If I have a vertical pencil, I am holding it like this. थोड़ा ये डार्क हो रखा है इसको, तो इसको लाइट करना. हाँ, okay. Just a minute, बेटा. We are just setting it. I want to make it a little brighter so that you can see the object. Yeah, it's better now. Okay, suppose I'm holding this pencil vertically, okay, and if I rotate it like this, it is not giving me original shape. It has become horizontal. Again, I'm rotating it. It looks like same, which was originally, okay. I'm rotating it once more like this. It is not the same as it was. Again, I'm taking it on the other way. It is looking the same vertical again. So you have to see how many times the figure, the object is looking the same on rotating. Okay? So first time I rotated, no, it is not the same. Second time I rotated, it is looking the same. I will count it as one. One time it is looking straight. Then again I'm rotating, it is not looking same. Then again I'm rotating, it is looking same. So when I completed 360-degree angle around a point, I saw that 2 times the figure is looking same. Okay, so that is the rotation. That is the angle of rotation. कि कौन-कौन से angle पे उसकी जो है figure जो है, it is identical with the original figure. That is the angle of rotation. A figure which on rotation around a point looks the same as original is said to have rotational symmetry. Rotational symmetry किसकी होगी? जो original shape से जो overlap कर रहा है again and again. ठीक है? We'll be doing more questions. Trace the following shapes on tracing paper and write the order of symmetry. चलो, trace you cannot do, but you have to see the order of symmetry of the given figures. Okay, figures are in front of you, beta. You can see here. You can see the figures here. First figure, this one. I'm not visible. Not visible. Just a minute. I'm making it clearer. If you want, you can draw also side by side. Now it is better. Yes, now you can see it. Okay. If you can't see me, it's okay, but you should see the figure. Okay. Look at this first figure. If you rotate it, okay, you are rotating like this. 1, 2, 3, 4. 4 times you are rotating. Is it looking the same at every angle, at every point? See, there is a D point, then C point, then B point, then E point.
अगर मैं फिगर को इधर रोटेट कर रही हूं, D is overlapping C and C is overlapping B, B is overlapping A and A is overlapping D. Okay, can you tell me how many times it should rotate to look like the same as the original? Can you tell me, beta? Okay, imagine it. Imagine करो कि आपके पास एक फिगर ऐसी बनी हुई है. It takes time. Visualize करो इसको. I am rotating this figure. तो D जो है वो C point पे आ रहा है अब. See it carefully. Can you see this D and C? Let me write it over here. थोड़ा prominent करके लिखूंगी, then you will see it. This is D. This is C. This is B. This is A. You can see 4 corners. Visualize करो इसको कि D is coming at C and C is coming at B, B at A and A at D. Will it look same? Raise your hand who say yes, it will look same. Yes. Again I am rotating, then C, यहाँ पे जो D था, D has come here. It has gone here, it has gone here, it has gone here. It is rotating like this. So every time we are rotating by 90 degree, you can see the figure will look identical. So what should be the order of rotation of this figure? Order of rotation is का. Brahmagupta section. Yes, beta, आ जाओ. That girl was raising her hand. Yes, yes. How many times the figure is looking same? You have to see that. Ma'am, order is 9. How many times? Ma'am, 4 times. Order is 9. 4 times. Order of symmetry will be 4. Here the order of symmetry will be 4 क्योंकि 4 times वो identical दिख रही है आपको. 1 time, 2 time, 3 time, 4 time. Yes, very good. Second figure. Second figure is also very symmetrically drawn. You can see at equal angles. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What should be the order of symmetry here? If you will keep rotating, visualize karo. Let me call the names. Archimedes section, Ishan. Ishan is there. Can you see how many times it will be on rotating? Ma'am, please repeat it. But I didn't see. 15 in second figure, beta. Ma'am, yes. 8 times. 8. Order of symmetry will be 8 because 8 times the figure is looking same. You will keep rotating, 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 and it will look same at every point. Very good. Here, square. Square everybody knows. It is very simple for you. Yes. Tell me the order of symmetry here in square. Ma'am, 4. 4. Of course, 4 sides हैं. Every side will overlap each other जब इसको rotate करोगे. And second, this fourth one is triangle. Triangle also very well. इसको 3 times rotate करोगे तो वो it will look identical. ठीक है, 3 shapes है इसकी 1, 2, 3. 3 sides है. उसको rotate करते जाओगे वो एक दूसरे को overlap करती जाएंगी and it will be 3 times. Okay, let's do next one. It's so simple. Which of the following is not a symmetrical figure? Not a symmetrical figure. Symmetrical figure आपको तभी पता चलेगी अगर उसकी symmetry line of symmetry है. Okay? Brahmagupta section. Bhavika. Yes. Can you tell me about first one? Which of the following is not a symmetrical figure? Not. MC. Okay, let us draw the line of symmetry. Let us draw the lines of symmetry.
in C. Look at the figure carefully. C में line of symmetry होगी या नहीं? होगी, yes. Think more. Okay, sit down. You can sit better, Bhavika. You can sit. Euclid section. Second bench, boys. Under the fan. Near the fan. Yeah. Come. Second bench, boy. Can you tell me which is not a symmetrical figure? Symmetrical वो तभी होएगी ना बेटा जब उसमें line of symmetry नहीं है कोई भी. That will be the figure जिसमें line of symmetry ना तो horizontal है ना vertical है. That will be not symmetrical figure. B मैम B. B या D बेटा? This one? मैम B. B मैम B. B. Okay. Sit down. Section, I can see one hand. Yeah, third bench from the last near the wall. Yeah, please come forward. Think more who are sitting. Please come fast. So many interesting questions are there further. D option. D beta? Yes. Yeah, it has no line of symmetry. This is a parallelogram. Parallelogram has no line of symmetry. This is the figure. Good. You know, I'm going to draw here. You know, it has a vertical line of symmetry as well as horizontal also. Both are there. Then this is the face, smiling face. Again, there is a line of symmetry vertical. This is a horizontal line. You can see very well. Horizontal line is a line of symmetry. But parallelogram has no line of symmetry. Never. Because when you overlap it horizontally, then also corners will not match. And when you do it vertically, then also corners will not match. Neither the side nor the corner. Okay? I know few children are copying it. You can draw the figure in rough if you want for your own understanding. Because there are so many figures, you know. Exam में कैसी भी figure आपको आ सकती है. So you should see the figure, visualize it, imagine करो कि क्या उसको fold कर सकते हो ऐसे. ठीक है? Let's see more. Can you read it? In the word maths, which of the following pair of letters show rotational symmetry? There are pairs M and T, H and S, A and S, and T and S. Which pair shows the rotational symmetry together? ये नहीं कि एक लेटर वहां से और एक लेटर वहां से. One pair you have to choose. So many good hands. Yeah. Brahmagupta section, Gurneet. Rotational symmetry. Take care. We are talking about rotational symmetry, not symmetrical figure. Rotational symmetry. घुमाना पड़ेगा थोड़ा उसको, रोटेट करना पड़ेगा लेटर को. The option H and S. H and S. You can see very well. It has a rotational symmetry. Yeah, good beta. M cannot be. T could be at some angle. And A S. You know one thing beta. कोई ऐसा फिगर होता है जिसकी कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है? होता है ऐसा? No. Why? Why not? Last girl, Aryabhatta section. Last girl. Yes, yes. आज हम बोर्ड के पास जो बैठे हैं बेटा. Why not? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री सारी फिगर्स का होता है कुछ ना कुछ. ओके. आई एम आस्किंग, यू सेड कि नो.
कोई भी फिगर ऐसी नहीं होती जिसकी रोटेशनल सिमेट्री ना हो. आई एम आस्किंग व्हाई. Because when we rotate a figure, we can rotate every figure, and it have at least one because it will not have a gray order. Okay. Good. Sit down. Aryabhatta section that, yeah, please come forward, beta. Please explain it, elaborate karo isko. What more you are thinking about it? Because if there is any figure, we will rotate a complete rotation, which is 360 degree, it will appear the same. Of course. Always. Every figure. We are rotating a figure through 360 degree, you know. 360 degree. पूरा circle तो उसे complete करना ही है. We are observing at what angle it is looking the same. If it is not looking the same at any angle, any rotation, ultimately final पे जाके original position पे तो वो दिखेगा ही ना अपने जैसा. So every figure has a order at least one. One तो सबका ही होना है, right? So here we were talking about rotational symmetry of a pair. So pair is showing H and S. We will rotate and will show rotational symmetry together. Okay. So next one. The number of lines of symmetry in the figure given below. Numbers of lines of symmetry in the, we are talking about lines of symmetry now. You know, your mind is roaming around sometime on the line and sometime on the rotation. Take care. In exam, question is coming sometime about lines of symmetry, sometime about rotational symmetry. So think in that way. जैसा question है वैसी सोच के visualize करो. Number of lines of symmetry in the figure given below. Options are given here. Euclid section, yes. Third last girl near the wall. Ajo beta, you were raising a hand. Euclid section, I can see you. Third last girl. Aji bete ajo. Number of lines of symmetry in the given figure. Six. Sure. Anybody else who can say other than six? Sit down, beta. You can sit. Any other child who can say no, it is more than six? Who say six? Exactly six? Raise your hand. Who say confidently six? Okay. Yes. Who are saying six? That is all right. Let me draw also to clear your doubt who are not raising their hands. You know, here we are drawing one line. I can draw like this. This is the second line which will cross from here, you know. First, second, first was this. Let me draw the complete. Let me do it once more clearly. Okay. You can see there are turnings in the figure. Okay. When you draw it, one is this, other will pass through it, third will pass through it. Okay. It is going, my pen is little slipping over here. Third, fourth is here, fifth is here, sixth is here. Fourth, fifth, sixth. That's it. They will cross from those sides. It will cross from there. Corner will cross through corner and so on. Okay? And these lines are repeating. One is matching to it, two is matching to it, third is matching here, fourth will come here, fourth will come here, it will pass through here, five is here, six is here. Then ultimately they are six only. You can see very well. The problem which is here in such figure is, I have seen many children, they keep counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. They keep going counting like this. Please don't do like that because the counting जो है वो stop हो रही है 6 के ऊपर because otherwise these same lines are repeating. जो line 1 से start हुई है वही आगे continue हो रही है. Same here and so on. So ultimately there are 6 lines of symmetry according to the figure.
Okay. Such figures can come in the exam. Again, the number of lines of symmetry in the figure. Little zigzag figure is there. Mansi, Archimedes section. Ma'am, 3. 3. Let us draw it. Let us check. Okay, sit down, beta. 1 is here. You can see very well. It will cross through here. Second is here. It will cross. Fourth is, third is here, which will cross like this. 1, 2, 3. Only 3 are there. Okay, good, beta. Sit down. And beta, in exam, whenever you will get such figures in the paper, you need not draw the figures. You cannot draw it. Don't waste time in copying it. Just write down how many lines of symmetry, because यहाँ पे तो चलो MCQ है, you are just picking it कि हाँ 3 इसकी lines of symmetry है. तो अगर आपको MCQ नहीं भी आता, they were asking कि how many lines of symmetry are there, you need not draw the figure in the exam, just write down. But before writing the final answer, अपनी exam sheet पे draw करके देख लो roughly with the pencil, so that you can erase it later, because आपको कई बार allow नहीं होता कि exam में question paper में कुछ लिख के देखना है आपने. It is not allowed to write anything in the question paper with the pen. With pencil, you can try drawing roughly without scale and guess it very well. Because this chapter is not difficult at all. आप थोड़ा imagine कर रहे हो, visualize कर रहे हो, and you are telling me the answer. That's it. Okay? और कोई definite shape नहीं होती है. Symmetry वाले chapter में आपको कोई भी shape आ सकती है. Every time you are considering it as like ऐसी figure, वैसी figure, आपकी general daily life से कुछ भी हो सकती है figure. ठीक है बेटा? So you need not draw the complete figure. Next one, order of rotation symmetry. Now we are talking about order of rotation symmetry in the given figure. Observe it carefully. You can do action with your hand slowly, slowly, slowly. You can see how figure is drawn. Look at it carefully. These are all computerized pictures, you know, है ना? तो वो बड़ा symmetrically बनी हुई है वो. Yes, first child, Archimedes section. First child, yes. Ma'am, 6. There. Let us count it. Order में तो you just you need not draw the lines. You just are writing. This is the first, second, third, fourth, fifth, sixth. 6 times it is coming at its position and showing the original figure. I hope you can visualize it. कि figure अगर rotate हो रही है at every angle, it will look identical. Originally, you will see it as overlapping the original figure every time. The order of rotation will be 6. Order is 6. It is written C option. That is right. How will you find order of rotation? You have come to know. Can you tell me the angle also? By what angle it is rotating? If angle of rotation is asked, what would you do in such figure? Square में तो you can say कि yes 90 degree confirm होता है. Circle में you can say infinitely many, right? Last girl, Archimedes section, middle row. Last boy, okay, second last boy. Yes, come forward. Angle of rotation, how do you find? Ma'am, 60. 60. How do you find it? Is there any particular rule, or you are just guessing it? Yes. How do you find the angle, beta? How did you thought of कि 60 होना चाहिए? Can it be 45? Can it be 56? Any angle? Why fixed angle 60 degree? Why?
Why you think 60 degree? How did you know? That will be by 360 rotational symmetry. 6 which is with 360. Okay, good. Sit down. I was asking you that only. Total complete angle is 360. That you know, it will rotate completely to show the order. जितनी भी इसकी order बन रही है, we will be dividing by it. It will become the angle of rotation. Okay. In every figure, if you know the order, you can find the angle of rotation also. Every time you are dividing by 360, 360 is the fixed, but the denominator will keep changing according to the figure. Okay. The order of rotation symmetry in the figure given below. Visualize karo. Yes, Archimedes section, middle row mein, that boy I can see, and last piece. How much? 2. Yes. 2 is the rotational is the order, and please tell me the angle also. 2 is the order. 180. 180. Angle is equal to 360 by 2 is equal to 180. You know, this figure is looking like H. अगर इसकी outer boundary को देखें, it looks like H only. The way you rotate in H, it will be like that. H maybe there is a order 2. Here also order is 2. You have to see the middle pattern. कि ये जो middle वाला pattern है ना, ये वाला, it should look same every time. 90 degree से rotate करोगे, it will become vertical. 180 से करोगे, it will look same. Again rotate करोगे, no. Again 360 पे वापस see, it will look the same. So 2 times it will look the same. So its order is 2. This is a good practice for you. Which of the following has lines of symmetry? Which of the following have line of symmetry? Euclid section, second last girl. जल्दी से आ जाओ. Near the wall. Yes, yes. Near the wall, near the fan. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, can you open the last page? Last page? Okay. Okay. Just a minute. Yeah. Ma'am, order of rotation symmetry will be 1, I think so. Here order should be what? Order should be 1. Okay. Okay. Think it more. Think it more. Suppose, beta, you can sit. I called just one girl from Euclid. You can sit. Let me discuss this first. इसका doubt clear कर ले पहले. See. Imagine करो. This is the figure. I'll take different color so that you can see it clearly. This line, ये जो pattern आपको दिख रहा है यहाँ पे, you try it once कि how it looks like जब इसको आप rotate करोगे. एक बार ये आपको ऐसे दिखेगा. It will never match, वो तो sure है. Next time when you are rotating again by 90 degree, it is becoming like this. And look at this figure. One time this hole was coming up like this. Again it is rotating further by 90 degree. तो ये वाली जो side है, it is coming here. Can you see? Try करो जरा. Look at it carefully. Look at this point. Okay, I'm marking a point P over here. ये जो P point है, क्या इसको जब rotate करोगे 90 degree से, it will look like it will come here. It will not match. Again, we are rotating this P point will come here. Okay, this P point, although it is coming here, but the figure is looking the same. ये वाला जो part है वो उधर आएगा, but it will be open upward,
and closed here. Try it. Think of it once more. Is it okay? Are you understanding now, beta? Raise your hand. It's clear that yes, It is looking like same at 180 degree. Okay, ma'am. Okay. You have to visualize more. Okay. think it. Keep looking at the figure. Visualize करो कि अगर ये ऐसी figure होती है आपको दोबारा से ये दिखेगा कि ऊपर इधर खुला हुआ है और इधर down जो है वो नीचे से खुला हुआ है. Again by 90 degree you are doing, it will stand like this. Never. It will never match. Again you are rotating by this degree. 360 degree वापस से वो अपनी पुरानी position पे आ जाएगा. And I want to give you a clue in such figures. Please remember, in such figures, mark a point like this. अपनी knowledge के लिए ना एक point mark कर लो कि ये point rotate करने पे कहाँ पे जाएगा वो घूमते घूमते. उसकी position देखो. Here you can see it was up. Here you see it has come here, but figure is looking same. Don't look at P. P तो घूम के आ गया, यहाँ से वहाँ चला गया P. But figure is looking the same. Figure का जो pattern है, it is looking the same. Okay? Next करें फिर. Let us move further. Your doubt is clear? Okay, next figure beta, which of the following has line of symmetry? They're not asking how many lines of symmetry, they are asking which figure has line of symmetry. I can see one hand in Archimedes section in the beginning, he is raising very high. I can't see his hand. empty, Can come forward. empty. C option. Of course, T. You can see very well. Yes, in your book also you have done, I think. T is a line figure where you can draw this vertical line to make it symmetrical on both sides. Rest all figures, no, neither horizontal nor vertical. कहीं भी वो match नहीं करेगा. You can see very well. They are not matching. Only T is there जहाँ पे vertical line आपकी आ रही है. Okay. Let us see next one. Okay, this is crossword. Now crossword you cannot draw in your notebook. Please write down these sentences if you can read. These are very, very important. Okay. अभी मैं crossword से फिर match नहीं करवाऊंगी. You just see these only. क्योंकि just see the answers of these questions. Yeah. Across and down, two things are there in crossword. You can write these small sentences to write the answers. Keep writing. आज की डेट में कुछ तो होना चाहिए ना नोटबुक में. Please keep writing. Till now you were doing orally everything. Write down these small sentences. First is two identical figures or objects. What we call them? Two identical figures or object. Let me tell you the answers. They are called symmetric. They will help you in assertion reason or filling the blanks क्योंकि इस chapter में ज़्यादा कुछ है नहीं है. Okay. Question can be twisted in the form of fill in the blanks. Two identical figures or objects जो होंगे, they will be symmetric to each other. Second is a triangle having three axes of symmetry. Yes, Aryabhatta section. A triangle having three axes of symmetry or three lines of symmetry. Pardon, please. Equilateral. Equilateral. Only Equilateral triangle is there which has exactly three lines. Okay, rest of the triangles, isosceles may might be there is one line of symmetry. Scalene mein there is no line of symmetry. Then equilateral triangle is such in which exactly three lines of symmetry are there always. The type of symmetry in which a figure looks the same on rotation about a point in the figure.
Type of symmetry. Yes, please send your partner. Aryabhatta section, yes. Then rotational. Rotational. Its exact name will be rotational. I'm writing the exact name because ये आपको अगर उसमें आता है ये crossword में spelling should be correct and word should be correct to fill all the boxes. Right? Please sit down, beta. Good. Euclid section. I want to hear from you. First child in the middle row. Yeah, be ready. The number of times a figure looks the same in a complete rotation. The number of times a figure looks the same in a complete rotation. What is that? You should know these all small words, Peter. That is the, again, yeah, are you telling me? Number of times. 4 times अगर figure same दिख रही है या 5 times same दिख रही है, what we call it? Yes. What is this? Order. This is the order. Next is a line along which a figure is symmetrical. That you know, we have used many times. A line along which a figure is symmetrical. You can call it axis. This is a small 4-letter word according to this crossword. And this is another name of line of symmetry. Line of symmetry को हम axis of symmetry भी बोलते हैं. Okay. The number of lines of symmetry of a regular polygon of 9 sides. 9 sides of regular polygon. Near the window, Aryabhatta section. That girl, yeah. Come fast. I want to finish it. Your time is also going to up. How many? 9 only. Any polygon, if it is 22 sides, it will be having 22 lines of symmetry. If it is regular figure, जितनी उसकी sides होंगी उतनी ही उसकी lines of symmetry होंगी. It could be whatever. Okay, so it will be 9 only. Measure of 360 degree is the dash of rotational symmetry. 360 degree is the dash of rotational symmetry. A very peculiar word. Aryabhatta section, yes. Yes, come forward. Yes, Ajo. You're coming so many times. Ma'am, angle. Angle. Yeah. Complete angle. Yes. It's okay. You can say angle also because we are matching with this crossword also. You can say complete also. अगर filling the blanks में आता है तो आप complete angle भी लिख सकते हो. Otherwise अगर इससे match करें तो measure 360 is the angle of rotational symmetry. Simple closed figure having infinite lines of symmetry. That everybody knows. Only one figure is there which has infinite. It is circle, that you know. Circle को किसी भी एंगल से 1 डिग्री से भी रोटेट करोगे तभी वो सेम ही दिखेगा. Okay. Okay, you can write down important point जो आपको लगता है कि it is forgettable, आपको भूल जाएगा, कुछ new point आपको लग रहा है तो you can note down, otherwise you know it. Okay, next is बेटा ये क्रॉस वाले क्वेश्चंस थे. Next is your down also, that also you can write. The type of symmetry when one half of a figure is the mirror image of the other half of the figure. Type of symmetry.
Type of symmetry. Archimedes section. Yeah. Yes, but I can see your hand, middle row. Type of symmetry of when one half of figure is the mirror image of the other half. Mirror symmetry. Mirror symmetry, you can say mirror image we call it. Actually, this is type of symmetry you will be calling it as. Mirror is also fine. Other name I would like to tell you about reflection that you have read in science also. That is a reflection which looks the same. Then parallel to level ground. What should be the word? Parallel to level ground. Parallel to level ground is like this. Ground is always like this. ठीक है, अगर क्रॉसवर्ड आपके पास है, you will be guessing very well. It is horizontal. Then a polygon whose all sides and all angles are equal in measure. You have read many times. Last girl from Aryabhatta section. Can you come? Sometimes you can pass on your answer also to other child who are sitting near the mic. Okay, verbally you can pass on the answers if it is difficult to come. One square. A polygon whose all sides and all angles are equal in measure. One square. Particular example you are giving me, no? Otherwise, if it is a polygon more than 4 sides, what would you do? We're talking about polygon. Quadrilateral. No, it is not quadrilateral. You know, polygon could be having any sides. It should be regular. It should be regular. Right? After knowing the answer, you come to know, yeah. Now you remember, regular. Regular figure is always having all sides and all angles equally. Right? All the best. See you next time.